मेहंदी लगाने वाली गरीब बहू के घर एसी। ज्योति की शादी आकाश के साथ हो जाती है। आकाश एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। वो मध्यम वर्गीय परिवार से था। शादी के बाद ज्योति बहू बनकर ससुराल चली आती है। ज्योति बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। आइए ज्योति भाभी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। इसके बाद ज्योति आकाश के साथ कमरे में चली जाती है। कौशल्या का घर खास बड़ा नहीं था। 2 कमरों के घर में उनकी जिंदगी कट रही थी। बहू अगले दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी अन्नू ज्योति के हाथों में लगी सुंदर सी मेहंदी को देखकर तारीफ करती हुई कहती है, अरे वाह ज्योति भाभी, आपके हाथों की मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। मेहंदी के डिजाइन और फिनिशिंग्स बहुत अच्छी हैं। जरूर आपने अपनी शादी में किसी महंगी मेहंदी वाली को बुलाया होगा, है ना? जी नहीं नंद जी, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है और मुझे हर तरह की मेहंदी लगानी आती है। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो मेहंदी लगाने का गजब का हुनर है। बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी ज्योति बहुत ही जल्द अपने छोटे से गरीब ससुराल में ढल जाती है और अनु अपनी भाभी से अक्सर भरी हथेलियों की मेहंदी लगवाती, जिससे गरीब कौशल्या की बहू अपनी सुंदर मेहंदी के लिए गांव के हर घर में छा जाती है। जिसके बाद औरतें अक्सर मेहंदी लगाने उसके घर आती। ऐसे ही एक दिन राधिका उसके घर आती है। नमस्ते कौशल्या मौसी। अरे राधिका बिटिया, तू कैसे आना हुआ? कौशल्या मौसी, आप तो जानती ही हैं 2 दिन बाद मेरे भाई रवि की शादी है। बस मेहंदी लगवाने आई हूँ। कहाँ है आपकी बहू? गांव की सभी औरतें आपकी बहू की मेहंदी की खूब बड़ाई कर रही हैं, इसलिए सोचा मैं भी देखूं कैसी मेहंदी लगाती है आपकी बहू। ज्योति बहू। अरे ओ ज्योति बहू। जी माँ जी, बुलाया? बहू, ये राधिका है, तुझसे मेहंदी लगवाने आई है। कुछ ही देर में ज्योति राधिका के हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा देती है और राधिका खुश होकर कहती है, गांव की औरतें ठीक ही कह रही थी कौशल्या मौसी, आपकी बहू बहुत ही आकर्षक मेहंदी लगाती है। राधिका खुशी से ज्योति को 100 रुपए देकर चली जाती है। मगर उस शाम जब आकाश दफ्तर से घर आता है तो उसका परेशान चेहरा देखकर ज्योति पूछती है, आकाश, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं? दफ्तर में कोई दिक्कत चल रही है क्या? ज्योति, कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। काम छूट जाने की बात सुनकर कौशल्या परेशान होकर पूछती है, मगर आकाश बेटा, कल ही तो तू कह रहा था कि तेरा प्रमोशन होने वाला है। होने वाला था माँ, मगर कंपनी के चालबाज मैनेजर ने छल से मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर बॉस की नजर में मुझे बुरा बना दिया और उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब क्या होगा? इस घर में एक तू ही तो कमाने वाला था, जिसे घर गृहस्थी चल रही थी। अब बिना काम के घर का दाना पानी कैसे चलेगा? और फिर तेरे बाबूजी की दवाइयों का घर, अन्नू की पढ़ाई का खर्च, कल को उसकी शादी ब्याह भी करना है, ये सब कैसे होगा? माँ जी, इतनी टेंशन मत लीजिए, वरना आपका शुगर बढ़ जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके साथ गरीब बहू का घर दाने दाने पर आफत छा जाता है। ये सब बहू से देखा नहीं जाता। इसका मन घर में छाई गरीबी में घुला जा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस घर से बाहर कदम निकालकर मैं माजी और आकाश के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे घर में ही कुछ करना होगा। मुझे मेहंदी लगाना तो आता है, क्यों ना मैं मेहंदी लगाऊं। बहू अपनी सास और पति के सामने मेहंदी लगाने का सुझाव साझा करती है। माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे मेहंदी लगाना आता है। मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगाना शुरू करूँ। इससे जो 4 पैसे आएंगे उससे घर खर्च तो चलेगा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। इसके बाद ज्योति घर के आधे हिस्से में पर्दे का पार्टीशन डालकर कुछ कुर्सी और मेहंदी की कीप खरीद कर बाहर मेहंदी का बोर्ड लगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। इतनी देर हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक मेहंदी लगवाने नहीं आया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और 2 औरतें मेहंदी लगवाने अंदर आती हैं। आइए आइए, अंदर आइए। हमें मेहंदी लगवानी है, बट हमें बेल डिजाइन लगवाना है। तुम्हें आता तो है? हाँ, मुझे अरेबिक डिजाइन, बेल डिजाइन, ब्राइडल मेहंदी लगाना भी आता है। आप बैठ जाइए। कुछ ही देर में बहू दोनों ग्राहकों को बड़े ही आकर्षक मेहंदी के बेल डिजाइन लगा देती है। मेहंदी की सुंदर कारीगरी को देखकर कस्टमर बहुत ही खुश होती हैं। वाओ, आई लाइक इट। तुमने तो माइंड ब्लोइंग मेहंदी के बेल डिजाइन बनाए हैं और फिनिशिंग वर्क भी बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारे पैसे। दोनों लड़कियों को गरीब बहू की लगाई मेहंदी इतनी पसंद आती है कि वो बदले में उसे 1000 रुपए देकर चली जाती हैं। अब हर दिन के साथ गरीब बहू की मेहंदी का सुरूर सभी औरतों पर छा जाता है। अब आए दिन गरीब बहू के घर में मेहंदी लगाने वाली ग्राहकों की भीड़ जमी रहती। धीरे धीरे बहू के घर के हालात सुधरने लगते हैं। यू आर टू गुड ज्योति भाभी, आपकी मेहंदी ने तो पूरे गांव में सुर्खियां बटोर ली हैं। अब लगता है आपकी नंद को भी आपसे मेहंदी लगाना सीखना पड़ेगा।
सचमुच ज्योति बहू, आज अगर तू ना होती तो हम तो गरीबी से भूखे मर रहे होते। वो तो भगवान का भला है जो तेरे हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर है, वरना हमारे घर का चूल्हा भी ना जलता। गुजरते दिनों के साथ बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है, जिसे देखकर कोई भी ग्राहक अब गरीब बहू के घर मेहंदी लगवाने नहीं आता। ये देखकर बहू दुखी मन से कहती है, कई दिन बीत गए और अब तो शादी का सीजन भी शुरू हो गया, मगर कोई भी ग्राहक मुझसे मेहंदी लगवाने नहीं आया। आखिर बात क्या है? ज्योति भाभी, आज मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो मैंने देखा सभी औरतें ब्यूटी पार्लर से मेहंदी लगवा कर निकल गई थी, इसीलिए कि वहाँ उन्हें एसी की ठंडी हवा मिलती है और हमारे घर में गर्मी ज्यादा है, इसलिए ग्राहकों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। अगर मुझे अपनी मेहंदी का काम आगे बढ़ाना है तो एसी लाना होगा। इसके बाद बहू अपनी मेहंदी लगाने के काम को बनाए रखने के लिए किस्त पर एक एसी ले आती है और उसे घर में लगा देती है और साथ ही एक नया बोर्ड घर के बाहर लगा देती है। तभी एक दिन दो औरतें गरीब बहू के घर आगे से गुजर रही होती हैं, तभी बोर्ड पढ़कर वहां रुक जाती हैं। यहाँ मेहंदी लगाई जाती है सिर्फ 100 रुपए में, साथ में एसी की ठंडी हवा निःशुल्क। अरे वाह अंजलि, जब गांव में ही एसी की ठंडी हवा में मेहंदी लगवाने वाली है तो इतनी गर्मी में मीलों दूर चलकर कहीं और क्यों जाना, चल अंदर चलते हैं। इसके बाद दोनों मेहंदी लगवाने के लिए अंदर आ जाती हैं, जहां मेहंदी लगाने का पूरा एरिया एसी की हवा के कारण एकदम ठंडक से भरा होता है। अरे यार रूबी, यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की जन्नत में ही आ गए हो। आप दोनों का स्वागत है। हम मेहंदी लगवाने आए हैं, 2 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे सुंदर सी ब्राइडल मेहंदी लगा दो और कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगाना। ये सुनकर ज्योति मुस्कुरा देती है और अंजलि को मेहंदी लगाने लगती है। अंजलि एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम से बैठकर गरीब बहू से मेहंदी लगवाती है। ये लीजिए, आपकी मेहंदी लग गई। अब मेरी बारी है, मुझे सुंदर सी अरेबिक मेहंदी लगाना। थोड़ी ही देर में दोनों की मेहंदी पूरी हो जाती है और अंजलि पैसे देते हुए कहती है, थैंक यू सो मच हमें इतनी सुंदर मेहंदी लगाने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस एसी की ठंडी हवा देने के लिए। मैं अपनी सारी ब्राइड फ्रेंड को कहूंगी वो तुमसे ही मेहंदी लगवाएं। एसी के आ जाने के बाद गरीब बहू के पास मेहंदी लगवाने के लिए हर वक्त औरतों की भीड़ जमी रहती, जिससे धीरे धीरे उसकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगी और जल्द ही ज्योति ने एसी की पूरी किस्त भर दी और अब अनु को भी अपनी भाभी की तरह मेहंदी लगाने का फितूर चढ़ गया। जिसके बाद बहू सारा दिन औरतों को मेहंदी लगाती और रात में अपनी ननद को मेहंदी लगाना सिखाया करती, जिसके बाद गरीब बहू की ननद भी मेहंदी लगाने में उसकी मदद करती, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती। वहीं जिसे कुछ ही वक्त बाद गरीब बहू अपने छोटे से गरीब ससुराल को तोड़वाकर एक सुंदर से घर की नींव रखती है। रावी और आरोही दोनों बहनें थीं। उनके माँ बाप बहुत ही ज्यादा अमीर थे। मम्मी, मम्मी, ओहो क्या बात है, देखो ना मेरी फेवरेट ड्रेस यहाँ से फट गई है। अब मुझे नई ड्रेस चाहिए, वो भी अभी। बेटा, तेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं तो तू उनमें से कोई पहन ले, नई ड्रेस बाद में खरीद लेना। बिल्कुल नहीं, या तो आप मेरी इसी ड्रेस को सही कीजिए या फिर मुझे दूसरी लाकर दीजिए। ओह, अब इस लड़की को कौन समझाए। ठीक है, अगर तुझे नई ड्रेस चाहिए तो तू ले आ। सरला अपनी बेटियों से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटियों को फिजूल खर्ची की बहुत ज्यादा आदत थी। एक दिन सरला अपने पति हर्ष से बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मुझे तो मेरी दोनों बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। आज तक हमने अपनी बेटियों को जिंदगी के हर ऐशो आराम दिए हैं, लेकिन इतने आरामों में रह रह कर वो जिंदगी को जीना ही भूल चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जो उन्हें इस खूबसूरत जिंदगी का मतलब समझ आ जाए और वो दुनिया को सही नजरिए से देख सकें। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। सरला ने हर्ष को अपना पूरा प्लान बता दिया। उसका आइडिया हर्ष को भी बहुत पसंद आया और उन दोनों ने एक गरीब परिवार में अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब रावी और आरोही की शादी हुए 1 महीना बीत चुका था। दोनों ही अपने ससुराल में वैसे तो काफी खुश थीं, लेकिन उनका ससुराल उनके मायके की तरह अमीर नहीं था। आरोही, मैं काम पर जा रहा हूँ, लाओ मेरा टिफिन दे दो। ला रही हूँ जी, ये लीजिए। आरोही और रावी ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी, लेकिन वो मन से ज्यादा खुश नहीं रहती थी। क्या हुआ, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, आप काम पर चली जाइए। आरोही का पति काम पर चला गया। उसके बाद वो भी काम पर लग गई। तेज धूप और गर्मी में बिना कूलर एसी के दोनों अमीर शहजादियां आज नौकरों की तरह काम कर रही थीं। दीदी,
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ऐशो आराम से निकलकर हमें ये सब करना पड़ेगा। सही कहा, लेकिन रावी, हम लोग तो फिर भी सुकून की जिंदगी देख चुके हैं। लेकिन एक तरफ देख, हमारी ससुराल वालों को, इन्होंने तो कभी कूलर, एसी, फ्रिज जैसी चीजों का नाम भी नहीं सुना। सही कहा, लेकिन दीदी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं माँ बाबा को बोलकर अब हमारे घर में भी एक एसी लगवा दूंगी। दोनों बहनें आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी आरोही के फोन पर एक कॉल आया। हेलो जी, क्या मेरी बात मिस्टर हर्ष की बेटी से हो रही है? जी। मिस वो डॉक्टर ने फोन पर बताया कि हर्ष और सरलाई कार एक्सीडेंट में मारे गए। ये खबर सुनते ही मानो दोनों बहनों के पैरों से जमीन निकल गई हो। वो दोनों रोती बिलखती हुई अपने माँ बाबा के पास गईं और सभी विधियों से उनका अंतिम संस्कार किया। अब सरला और हर्ष की मौत को 1 महीना बीत चुका था। दीदी, अब तो हमारे माँ बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे माँ की बातें समझ आती है। इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वो हमेशा मुझसे कहती थी कि कम चीज में ही खुश रहा करो। लेकिन तभी वहां उन दोनों की सास मंजरी आ गई। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती थी बहू। अब तुम ये सब बातें छोड़ो और बाहर कोई बैठा हुआ है, तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा है, जाकर उससे मिलाओ। कौन हो सकता है? आरोही और रावी ने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक वकील बैठा हुआ था। जी, आप कौन? आप दोनों हर्ष जी की ही बेटियां हो ना? आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। वकील ने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले और रावी और आरोही के आगे रख दिए। ये सब क्या है? मैं समझाता हूँ। दरअसल तुम्हारे माँ बाप ने इस दुनिया से जाने से पहले ही अपनी पूरी जमीन और जायदाद तुम दोनों बहनों के नाम कर दी थी। ये बात सुनकर दोनों बहनें हैरान हो गईं और आरोही ने हैरानी से पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो माँ बाप ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? दरअसल तुम्हारे बाबा मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और वो तुम दोनों ही बहनों को अमीरी से निकलकर भी दुनिया को दिखाना चाहते थे। छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढना सिखाना चाहते थे। बस इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी एक अमीर घर में नहीं, गरीब परिवार में की थी। लेकिन वो तुम्हें ऐसे भी नहीं देख सकते थे, तो वो अपनी पूरी जमीन और जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ गए। ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को उस वकील से ले लिया। आपका शुक्रिया। अगर आप हमें ये नहीं बताते तो हमें कभी भी इस बारे में पता ही नहीं चल पाता। ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। वकील वहां से चला गया। तब आरोही ने रावी से कहा, रावी, अब तो हमारे पास देख फिर से सब कुछ है, लेकिन अब समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें जमीन जायदाद का क्या करें। दीदी, चलो क्यों ना हम इस पैसे से अपने लिए नहीं, अपने ससुराल वालों के लिए कुछ करते हैं। दोनों बहनों ने चिनचिनाती हुई गर्मी में अपने ससुराल के लिए एक नया फ्रिज मंगवाया। ये तो आ गया रावी, अब चल एसी लेने चलते हैं। दोनों बहनें एक नया एसी लेने के लिए निकल गईं, तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, ये इतनी बड़ी चीज क्या है? मंजरी फ्रिज को अपने घर में देख चौंक गई और जाकर उसे देखने लगी। हाय रामा, ये इतना बड़ा सा राक्षस की तरह दिखने वाला क्या है? अंदर से देखती हूँ। मंजरी ने फ्रिज को खोलकर देखा तो अरे वाह, ये तो कोई अलमारी लगती है, लेकिन ये लाया कौन होगा? वाह वाह, इसमें से तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मानो मैं हिमालय के पहाड़ों में हूँ। एक काम करती हूँ। मंजरी अपने कमरे में गई और अपने सारे कपड़े निकाल कर ले आई और उन्हें लाकर फ्रिज में रख दिया। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी अलमारी है। अब इसमें मेरे कपड़े भी एकदम बर्फ की तरह ही ठंडे हो जाएंगे। मंजरी वहीं फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसके सामने बैठ गई। इसी तरह काफी देर हो गई और उसकी दोनों बहुएं एक नया एसी लेकर वापस आ गईं। माँ देखो, हम क्या लाए। जैसे ही उन्होंने मंजरी को देखा तो वो हैरान रह गईं। माँ, ये आप क्या कर रही हो? देख बहू, ये न जाने किसकी अलमारी है, तू भी इसके सामने आ। सासू माँ, ये अलमारी नहीं फ्रिज है, मैं आपको बताती हूँ। रावी ने अपनी सास को सब कुछ समझा दिया और उसकी बात सुनकर मंजरी बोली, बहू, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखिए, हम क्या लाए। अब ये क्या है? ये एसी है। अब देखिए हमारा घर कैसे हिमालय की पहाड़ियों में बदलेगा। रावी और आरोही ने अपने घर में एसी लगवा लिया।
बहू, मजा आ गया। इस ठंडक में तो मुझे नींद सी आ रही है। तो सो जाइए माँ, वैसे भी आराम आपने पहली बार महसूस किया है। दोनों बहनें अपनी ससुराल में अपनी सास को खुश देखकर बहुत खुश थीं। आखिरकार अब रावी और आरोही सही जिंदगी का मतलब समझ चुकी थीं। अब उन्होंने अपनी दौलत से अपने पतियों की भी अलग अलग फैक्ट्रियां खुलवा दी थीं और अब उनके हालात पूरी तरह बदल चुके थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे।